नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की अब जांच होगी शुरू। विधानसभा ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, स्टीफन मरांडी करेंगे लीड, जल्द होगी पहली बैठक। मतलब कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निजी विश्वविद्यालयों के नियम विद्युत संचालन पर हुई बहस के बाद उनकी जांच की बात कही जा रही है। अब राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की जांच की जाएगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 5 सदस्यीय यह कमेटी सभी निजी विश्वविद्यालयों की जाँच करेगी। कमेटी के जिम्मे होगा कि वे देखें कि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियम के मुताबिक संचालित हो रहे हैं या नहीं। कमेटी को इस जांच की रिपोर्ट भी विधानसभा को सौंपनी होगी। जैक लेगा मॉडल स्कूलों का एडमिशन टेस्ट। 89 मॉडल स्कूलों के क्लास 6 में एडमिशन के लिए 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 9 अप्रैल को होगी परीक्षा। बजरे के राज्य में चल रहे 89 मॉडल स्कूलों की एकेडमी ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों के क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग एडमिशन टेस्ट लेगा। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर सरस्वती पूजा की तैयारियों में जुटा रांची। बंगाल से लाई मिट्टी से बनी 500 से अधिक मूर्तियों की एडवांस बुकिंग। 3 से 14 फीट की प्रतिमा की लोग कर रहे हैं मांग। बजरे की सरस्वती पूजा को 4 दिन बचे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ये सरस्वती पूजा है। इस पूजा को लेकर रांची शहर अंतिम तैयारियों में लगा हुआ है। शहर भर के मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुड़े हुए हैं। वहीं शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। मूर्तिकारों के पास लोग मां सरस्वती की प्रतिमा की मांग कर रहे हैं। मूर्तिकारों के मुताबिक इस साल बाजार अच्छा है। कोलकाता के काली मंदिर से लाई गई मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इस साल ऐसी प्रतिमाओं की काफ़ी मांग है। मूर्तियों के मुताबिक इस साल 25 दिसंबर के बाद से ही एडवांस बुकिंग हुई है। 3 से 14 फीट तक की प्रतिभाओं की खास मांग लोग कर रहे हैं। ऐसे में मूर्तिकारों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। तो वहीं बचले की एक्शन मोड में आए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग राज्य के 500 से अधिक पारा शिक्षकों पर FIR की तैयारी। गलत प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों से होगी मानदेय वसूली। बचले की राज्य सरकार 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों के लिए विशेष नियमावली तो बना दी है, पर इसके साथ ही सख्ती भी लाना शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि पारा शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की है, उन पर FIR और मानदेय वसूली जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिला अपने यहाँ से पारा शिक्षकों की रिपोर्ट भेजें। परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि अभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है, जिसमें कई पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आग बचले के फर्जी पारा शिक्षकों से होगी लिए गए मानदेय की वसूली। JPSC का निर्णय, सभी DAC एवं DEO को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्णय लिया है कि सर्टिफिकेट जांच के दौरान जितने भी फर्जी पारा शिक्षक पकड़ में आए उन सबसे अब तक लिए गए मानदेय की वसूली की जाएगी। उनके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। जिन पारा शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया है उनके ऐसा करने की जांच होगी कि आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसा किया है। तो वहीं बात कर लें रामगढ़ के चुनाव को लेकर के, तो मांग के अनुसार बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं विभाग। रामगढ़ विश्व उपचुनाव के बाद 3 और 4 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के बाद होगा। साथ ही होली से पहले सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। 3 और 4 मार्च को सदन में सरकार बजट पेश कर सकती है। बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागों द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है। वर्चस्व की लड़ाई में गोलियों की धड़ाधड़ से दहल उठी कोयला नगरी। अपराधियों ने की एक की हत्या। बचले के धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र का ईस्ट कतरास रविवार की दोपहर करीब 12 बजे गोलियों की तड़ाहट से दहल उठा। बाइक सवार अपराधियों ने मनोज यादव पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें मनोज यादव के सिर व पेट में गोली लगी है। गोली लगने के बाद वह सड़क किनारे गिर पड़ा। साथियों ने उसे निश्चितपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनोज यादव को मृत घोषित कर दिया। यह घटना अवैध कोयले के
वर्चस्व को लेकर हुई पुलिस बाइक सवार अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं पता चले कि झारखंड में बुजुर्गों के इलाज में मिल रही सुविधाओं का होगा आंकलन, मांगा गया रिपोर्ट। पता चले कि झारखंड के वरिष्ठ जनों के इलाज में मिल रही सुविधाओं का आंकलन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सभी जिला से सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रमुख को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में अस्पताल के अंदर 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व में आदेश पारित कर नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली योजना के तहत जीरियाट्रिक वार्ड और उनमें मिल रही सेवाओं की विशेष निगरानी करने को कहा गया है। पहले से उच्च संस्थानों में ही जीरियाट्रिक वार्डों की व्यवस्था थी, लेकिन अब आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने सभी बड़े अस्पतालों में यह पहल शुरू की है। रांची में G20 समिट को लेकर नगर निगम की तैयारी जोरों पर। अतिथियों के गुजरने वाले रूटों को किया जाएगा चकाचक। चले कि 2 और 3 मार्च को राजधानी रांची में G20 की बैठक प्रस्तावित है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों को शहर सुंदर लगे, इसको लेकर सड़क किनारे के घरों को एक रंग में रंगने की तैयारी है। नगर निगम इस दिशा में काम कर रहा है। इसको लेकर शनिवार को उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने सुपरवाइजर व जोनल सुपरवाइजर के साथ बैठक की। उप नगर आयुक्त ने कहा कि यह अब हम सभी के लिए गर्व की बात है कि रांची शहर में G20 समिट हो रहा है, इसलिए इस दौरान हमें शहर में ऐसी व्यवस्था बहाल करनी होगी जिससे इस शहर के बारे में अतिथियों के मन में एक अलग छवि बने। बैठक में सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी, सिटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार सहित 53 वार्ड के सुपरवाइजर व जोनल सुपरवाइजर उपस्थित थे। तो आपको चले कि झारखंड में शुरू हुआ 71 तालाबों का जीर्णोद्धार व पर्कुलेशन टैंकों का निर्माण कार्य। कृषि मंत्री ने कही बड़ी बात। चले कि कृषि विभाग के मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत राज्य में एक साथ 71 तालाबों का जीर्णोद्धार और 184 पर्कुलेशन टैंक निर्माण की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर सभी प्रखंडों में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी के नकटी स्थित कृषि विभाग के प्रशिक्षण केंद्र जैस्मिन में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल इस स्कीम के तहत 2133 तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना है। इस पर 317 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होना है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में 2743 पर्कुलेशन टैंक का निर्माण होना है। झारखंड के सरकारी भवनों में लगे 1465 सोलर पावर प्लांट। इन जगहों में है कितना क्षमता वाले प्लांट। मतलब झारखंड के 1465 सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। यह सभी कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। इन भवनों में सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट आदि शामिल हैं। जेरेडा द्वारा लगाए गए इन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता 28,000 किलोवाट यानी कि 28 मेगावाट हुई है। यानी राज्य के सरकारी भवनों में 28 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इन प्लांट के मामले में लागत 14 करोड़ रुपए से अधिक की है, जबकि इन सरकारी भवनों में लगाए गए सोलर पावर प्लांट में 75 प्लांट बंद हो चुके हैं। आपको चले कि कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन बिक्सल कोंगाडी को दोबारा भेजा सम्मान। चले कि कैश कांड में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाडी को दोबारा सम्मन जारी किया है। 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को सम्मन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे। इन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है। कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर, जिंदा जला ड्राइवर। कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में गैस टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया है। साथ ही गैस टैंकर का केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। 3 लोगों के घायल होने की सूचना बताई जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है। रांची के बुढ़बू मांडर मुख्य मार्ग के पास 2 बाइक में टक्कर, 1 की मौत। रांची के बुढ़बू मांडर मुख्य मार्ग में सुबह पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक आपस में टकराने से मांडर थाना क्षेत्र के कंजिया निवासी अयान अंसारी की मौत हो गई। वहीं कंजिया निवासी सुहेब अंसारी, साहिल अंसारी, बुढ़बू थाना क्षेत्र के मुरबे निवासी विकास मुंडा, राजदीप मुंडा और मंजू देवी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह पेट्रोल पंप से राजदीप मुंडा पेट्रोल लेकर
मुर्गे की ओर जाने की ओर निकल रहा था। इसी दौरान मॉडल की ओर से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसमें कंजिया निवासी अयान अंसारी की सिर में गहरी चोट लगने से अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, पलामू में मां ने 2 मासूम बच्चों के साथ लगाई फांसी। जी हाँ दोस्तों, पलामू में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगा ली है। घटना में मां और एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 10 वर्षीय बच्चे छोटू ने किसी तरह से जान बचाई। सूत्रों के अनुसार पति की दूसरी शादी से महिला लंबे समय से परेशान थी। पलामू के मनंतु थाना क्षेत्र के नशा प्रभावित रकया गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं आपको पता चले कि जेईई मेन की परीक्षा 24 से एडमिट कार्ड हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार देर रात जेईई मेन जनवरी 17 का एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभी 24 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। रांची में एसआरएस पार्क, टाटी सिलवे और आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मांझी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 24, 25, 29, 30 और 31 जनवरी को पेपर 1 यानी बीई बीटेक की परीक्षा होगी। वहीं 28 जनवरी को दूसरी पाली में बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी और 25 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को जारी होगा। फिलहाल इखान दोस्तों बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।